साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स रेलवे, एसएससी, एमटीएस, पुलिस एग्जाम, बीएसएफ, सीआरपीएफ और बिहार सिविल कोड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है ससंजक बल। याद रखना है आपको, ससंजक बल कहा जाता है। इसके अलावा असंजक बल की बात करें तो देखिए भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल असंजक बल कहलाता है। भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, असंजक बल। जबकि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या, ससंजक बल। तो याद रखना है। इसके अलावा चौक से जो ब्लैक बोर्ड पर लिखना जो संभव होता है वो किसके कारण से होता है, तो ये असंजक बल के कारण से होता है। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, फेसबुक ने उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स के नाम क्या थे जिन्हें बंद कर दिया गया था। तो देखिए उनके नाम थे बाब और एलिस। ठीक है, बाब और एलिस थे, सी हो जाएगा। इसके अलावा फेसबुक की बात करें तो इसका नया नाम पूछा जाए क्या है, मेटा कर दिया गया है, बदल दिया गया है नाम इसका, मेटा कर दिया गया है फेसबुक का। फेसबुक का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए मार्क जुकरबर्ग है, स्थापना 2004 में की गई थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग लौकों में मौजूद वर्णकों पर निर्भर करता है, इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग का कारण है। तो शैवाल के हरे रंग का कारण इनमें से कौन सा है तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जीव जंतु प्रायः सुरक्षा के लिए अपने रंग रूप को अपने परिवेश के अनुसार बदल लेते हैं, इनमें से कौन ऐसा करता है। तो देखिए इनमें से आप सभी को पता ही होगा कि गिरगिट जो है अपना रंग बदल लेता है। ठीक है, गिरगिट अपना रंग त्वचा में उपस्थित क्रोमाटोफोरस नामक सेल के कारण बदलता है। याद रखना है, क्रोमाटोफेरस नामक सेल के कारण बदलता है। ये सेल को गिरगिट के मस्तिष्क से नियंत्रित किया जाता है। क्रोमाटोफेरस जो सेल होता है ये मस्तिष्क से नियंत्रित किया जाता है। क्रोमाटो सेल में भूरे, पीले, काले और सफ़ेद रंग का रंजक मौजूद होते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है। अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, क्या कहलाते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहलाते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके दिशा निर्देशन में की गई थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर भारत के प्रमुख संस्थान और स्थान के नाम लिखे हैं। देखिए पहला दिया गया है, उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान गुलमर्ग में है, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म कहाँ पर है, मुंबई में है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई क्या है, तो देखिए इसकी इकाई है वाट। क्या है, वाट। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक की तीव्रता का शोर उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वे प्रायः निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं, जिसमें से कुछ भूमि से होकर गुजरती ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं। तो ये ध्वनियाँ जो होती है अध्वनि कहलाती है, अध्वनि। याद रखना है, बी हो जाएगा। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में बीआर का पूर्ण रूप क्या, बीआर का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वर्चुअल रियलिटी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो प्राग ऐतिहासिक का सही जो कालानुक्रम है वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राग ऐतिहासिक काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये बैरन द्वीप में स्थित है। कहाँ पर है, बैरन द्वीप, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के अलावा इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है। तो राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी किस देश का है,
करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पाकिस्तान का है, पाकिस्तान बी हो जाएगा। प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय खेल यहाँ पर लिखे हैं। स्पेन की बात करें, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांड युद्ध, कनाडा का आइस हॉकी, ब्राज़ील और फ्रांस का फुटबॉल, चीन का टेबल टेनिस, श्रीलंका का वॉलीबॉल, जापान का जूडो, मलेशिया का बैडमिंटन, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का जो है क्रिकेट है, भूटान तीरंदाजी, बांग्लादेश कबड्डी, यूएसए का बेसबॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य और आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली सन 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। ठीक है, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में जो है ये 27.3 दिन लगता है। ठीक है, 27.3 दिन। इसके अलावा यहाँ पर प्रमुख ग्रह और सूर्य का परिक्रमा काल यहाँ पर लिखे हैं। बुध की परिक्रमा, बुध जो है सूर्य 88 दिन में करता है। शुक्र ग्रह जो है ये सूर्य की परिक्रमा 224.7 दिन में, मंगल 687 दिन में, पृथ्वी 365.26 दिन में करता है, बृहस्पति 11.9 वर्ष में करता है, शनि 29.5 वर्ष में, अरुण 84 वर्ष में और वरुण जो है 164.8 वर्ष में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो एक जनजाति है वो यहाँ पर है जारवा। ठीक है, याद रखना है, सी हो जाएगा। जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू क्या है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तमिलनाडु में लोकप्रिय पारंपरिक बैल को काबू में करने का खेल जो है ये जल्लीकट्टू, ऑप्शन ए हो जाएगा। राजस्थान के किस समुदाय ने पिछले 3 शताब्दियों से ब्लैक प्रिंटिंग को जारी रखा है? राजस्थान के किस समुदाय ने पिछले 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है? किसने रखा है? छिपा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कालबेलिया लोकगीत एवं नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो देखिए कालबेलिया लोकगीत एवं नृत्य जो है ये संबंधित है राजस्थान से। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? सत्यमेव जयते का नारा मदन मोहन मालवीय ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? मदन मोहन मालवीय। कब दिया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते का नारा 1918 में दिया था। ठीक है, शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है? तो देखिए आग में यहाँ पर नाखून नहीं जलता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक जो था वो था बहादुर शाह द्वितीय। याद रखनी है आपको, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम है? इनके पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा। ठीक है, याद रखना है, कस्तूरबा इनके पत्नी का नाम है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था? देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिटन ने किया था। ठीक है, लॉर्ड लिटन। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी दिसंबर 1970 में। डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिमालय के बाह्य भाग को डैश भी कहा जाता है? हिमालय के बाह्य भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक। शिवालिक कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विनियमन अधिनियम 1773। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से
अंतर महाद्वीपीय देश है? कौन से अंतर महाद्वीपीय देश है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तुर्की और जॉर्जिया जो है अंतर महाद्वीपीय देश हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। विटामिन डी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पौधे किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी जो प्राप्त होती है वो तने से प्राप्त होती है, बी हो जाएगा। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया? तो देखिए हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह अदाह्य है। ठीक है, अदाह्य ऑप्शन सी हो जाएगा। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? तो देखिए इस मात्रा को कहते हैं अवशिष्ट क्लोरीन। ठीक है, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम ताप पर द्रव में बदल जाती है? कौन सी गैस न्यूनतम ताप पर द्रव में बदल जाती है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है न्यूनतम ताप पर द्रव में बदल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती? जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कैडमियम। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? शीशा के कारण जो है उसके शरीर में जहर फैल जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, कैडमियम। कैडमियम रोग जो है इटाई रोग पैदा करती है। विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबेल गैस है। विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबेल गैस कौन सी है? तो यह है रेडॉन। ठीक है, क्या है? रेडॉन, ऑप्शन सी हो जाएगा। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इन लैंपों में सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है। सोडियम याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोनेजाइट बालू में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो देखिए इसमें जो है थोरियम पाया जाता है। क्या? थोरियम, सी हो जाएगा। बिजली के बल्ब में भरा होता है, तो देखिए बिजली के बल्ब में आर्गन भरा होता है। क्या? आर्गन, सी हो जाएगा। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो देखिए आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आप सभी के लिए रखते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट में बताना है। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? शुष्क सेल का जो एनोड बना होता है वो किसका बना होता है? ऑप्शन है लोहा, कैडमियम, जस्ता या फिर शीशा यानी लेड। तो सही आंसर कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।